बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे टोटके बताएंगे जो घरेलू जिंदगी में बहुत ज्यादा आम इस्तेमाल होते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नवेरा हेल्थ विद ब्यूटी को लाजमी सब्सक्राइब करें। बर्तन चमकाएं। शीशे और स्टील के बर्तन साफ करना बाज औकात बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छिलका या छान वगैरह जाया मत करें, बल्कि इसे बतौरे विम पाउडर इस्तेमाल करें और इससे शीशे और स्टील के दीगर बर्तन धोएं और फिर इनकी चमक देखें। जले सालन की देगची साफ करना। बाज औकात जले हुए सालन की देगची रख दी जाती है कि इसे फुर्सत के औकात में साफ किया जाएगा। इसी सूरत में जली हुई चीज तह से बुरी तरह चिमट जाती है। इसे कुचलने से देगची के अंदरूनी सतह खराब हो जाती है। अगर जली हुई देगची में पानी डालकर चूल्हे पर रखें और साथ ही एक प्याज छिलकों समेत डालकर चंद उबाल आने दें। चंद मिनट में देगची बिल्कुल साफ हो जाएगी। गोश्त जल्दी गलाने के लिए। बूढ़े जानवर का गोश्त अक्सर घर में आ जाता है जो कि देर से पकता है। ऐसे में काफी देर तक हंडिया पकाने का मरहला जारी रहता है। पूरी मेहनत के बावजूद भी सहद गोश्त जल्दी नहीं गलता। सहद गोश्त को जल्दी गलाने के लिए अगर गोश्त को भूनते वक्त खुश्क लहसुन की पूथी की दरमियान वाली लकड़ी काट कर गोश्त में डाल दें तो गोश्त जल्दी गल जाएगा। जमा हुआ गोश्त फौरी पिघलाना। गोश्त फ्रीज करना आम सी बात है। फ्रीजर में जमे हुए गोश्त में से बर्फ पिघलाने के लिए इसको ज्यादा नमक मिले पानी में कुछ देर के लिए भिगो दें। इससे गोश्त में जमा हुआ खून भी साफ हो जाएगा और बर्फ भी फौरी तौर पर पिघल जाएगी। लहसुन छीलना। लहसुन का इस्तेमाल हर घर की एक अहम जरूरत है, लेकिन लहसुन छीलने में काफी दुश्वारी का सामना होता है। इसके लिए एक सादा सी तरकीब पेश की है। लहसुन का छिलका उतारने के लिए लहसुन की तुरियां करके इन्हें 1-2 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। इस तरह छिलके नरम हो जाएंगे और महज इन्हें मलकर रगड़ने से छिलका साफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन सब में से कौन सा टोटका आपको ज्यादा बेस्ट लगा है हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी न्यू अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें।